चैप्टर नंबर 22 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 21 खत्म हुआ होता है। जो अपना रॉल होता है और जो दूसरा बंदा होता है उन दोनों की फाइट चल रही होती है। हाँ, वही बंदा जो कि हानमा सुशी की तरह दिखता है। अब उसके बाद रॉल बोलता है कि आखिर इसको क्या लग रहा है, ये इस तरह की आर्ट को मेरे ऊपर यूज करेगा? क्या इसको नहीं पता कि जिस स्वॉर्ड आर्ट को यूज कर रहा है वो मेरी सबसे ज्यादा एडवांटेज है? और फिर उसके बाद वो सस्ता हानमा सुशी होता है वो बोलता है कि आखिर मेरी ये टेक्निक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। आखिर ये फैमिली कितनी भी टेक्निक सीख ले लेकिन ये इस टेक्निक को नहीं हरा सकती। और फिर उसके बाद वो सस्ता हानमा सुशी एक और अटैक उसके ऊपर करता है, लेकिन उसका वो अटैक भी रॉल एकदम तगड़े तरीके से ब्लॉक कर देता है। रॉल बोलता है कि इस बंदे को आखिर क्या लग रहा है कि ये ऐसी सस्ती सस्ती स्वॉर्ड आर्ट स्किल मेरे ऊपर यूज करेगा, कैपिटल के काउंट के ऊपर। चलो जो भी है, कम से कम ये कोशिश तो कर रहा है। वही हमें दिखाया जाता है कि जो ऑडियंस में लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि भले ये बच्चा एक दो अटैक को ब्लॉक कर ले लेकिन इसे क्या लग रहा है, क्या ये जीत जाएगा? ये भी एक सिर्फ बच्चा है जिसको कॉम्बैट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसको क्या लग रहा है फैमिली की स्वॉर्ड आर्ट यूज करके ऐसे ही जीत जाएगा? वहीं रॉल को भी उनकी बातें सुनाई दे रही होती है और रॉल बोलता है कि ये लोग कितने फनी हैं, ये एक लूजर्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है सिर्फ जो इन्हें कॉम्प्लेक्स में इंफीरियरिटी मिल रही है, सिर्फ उसकी वजह से ये लोग काउंट के पैसों पे पल रहे हैं और ये यहीं का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, लूजर्स। रॉल अपने मन ही मन में ऐसा भी बोलता है कि ऑफ कोर्स ये लोग वही ब्लड रिलेटिव्स हैं जिन्हें आता तो कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बिगर बिगर ड्रीम्स लेके आ जाते हैं। और फिर उसके बाद रॉल अपना एक फाइनल अटैक उस बंदे के ऊपर करता है और बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपनी असली स्वॉर्ड स्किल्स के साथ फाइट करी तो तुम शायद अभी तक जिंदा भी नहीं बचे हो। वही वो जो बंदा होता है सस्ता हानमा सुशी वो बोलता है कि तू एक यंग ब्रेड और तू मुझको ज्यादा ज्ञान पेल रहा है, और उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो और ज्यादा अटैक करने लग जाता है रॉल के ऊपर। वो बोलता है कि तू एक ऐसे बंदे को ज्ञान पेल रहा है जिसने 15 साल से किसी स्वॉर्ड स्किल को मास्टर कर रखा है, हाउ एरोगेंट। और फिर वो अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है रॉल के ऊपर, लेकिन इसको क्या पता कि ये इसका लास्ट अटैक होगा। वही जो ऑडियंस वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ये इसका वॉल्फ टेक्निक है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, इस अटैक के साथ तो ये रियली उस बच्चे को हरा देगा। और मतलब वो सारे के सारे लोग सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं खुद के लिए, लेकिन जो रॉल होता है अब वो अपना भी एक अटैक करता है उस सस्ते हानमा सुशी के ऊपर। रॉल उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने आखिर कितनी ज्यादा स्वॉर्ड स्किल सीखी है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर तुमने उसमें कितनी मास्टरी कर रखी है। और जो अपना रॉल होता है वो एक सिंपल सी स्वॉर्ड स्किल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वही जो सस्ता हानमा सुशी होता है वो उससे बोलता है कि तुझे क्या लग रहा है ये बेसिक की स्वॉर्ड स्किल से तुम मेरे को हराएगा? रॉल ने जो टेक्निक यूज करी होती है वो होती तो एकदम सिंपल है, और सस्ता हानमा सुशी जैसे ही उसे ब्लॉक करता है तो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है क्योंकि अचानक से जो रॉल का अटैक होता है उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी होती है। और ये अटैक का नाम होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द बियर क्रश स्वॉर्डमैनशिप। और जो रॉल होता है वो सीधा उस सस्ता हानमा सुशी के ऊपर अटैक करता है और वो सस्ता हानमा सुशी सीधा पीछे जाके पड़ता है। वो एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी अपनी स्वॉर्ड फॉर्म्स को कैसे चेंज कर पा रहा है, इवन मैं इसको रिएक्ट करते हुए देख भी नहीं पा रहा हूँ। अब उसके हमें थोड़ा पता चलता है कि जो एक स्वॉर्ड आर्ट होती है वो कंसिस्ट करती है स्वॉर्ड फॉर्म्स की, और जो स्वॉर्ड फॉर्म होती है वो पाथ होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं बेसिक स्वॉर्ड स्टाइल जैसे हॉरिजॉन्टल स्लैश, वर्टिकल स्लैश ऐसे करके। लेकिन बहुत कम स्वॉर्ड्समैन ऐसे होते हैं जो कि इन सारी स्वॉर्ड फॉर्म्स को एक साथ लिंक करके साथ में अटैक कर पा रहे होते हैं। और जो रॉल होता है वो भी अभी सेम इसी टाइप का अटैक इसके ऊपर कर पा रहा होता है। और अब जो रॉल होता है वो उस सस्ते हानमा सुशी के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिराता है और उसकी गर्दन पे तलवार रखते हुए उससे बोलता है कि तो क्या तेरा गेम ओवर हो गया? मैंने तो अभी अपने सबसे बेसिक स्वॉर्ड फॉर्म स्विच वाली स्टाइल को अपनाया, तू तो इतने में ही निपट गया, और इसके बाद क्या तुझे लगता है कि तेरी टेक्निक कुछ काम की है? वहीं जो सस्ता हानमा सुशी होता है वो सीधे जमीन पे जाके पड़ता है रॉल के सामने और वो हार चुका होता है, और रेफरी बोलता है कि इस राउंड का विनर भी है रॉल। वहीं जो बैरन गेंडर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऑडियंस में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जो सिचुएशन है वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। अब बैरन
गेंडर बोलता है कि डोंट वरी, अगर वो हार भी गया तो अभी हमारे पास एक बहुत तगड़ा स्वॉर्ड यूजर है। क्या किसी को पता है लास्ट कंटेस्टेंट कौन है? वही जो अपना रेफरी होता है, रैंडल वालों का चौथा बेटा, वो बोलता है कि चलो फिर अब तीसरे कंटेस्टेंट को जल्दी से आगे बुलाओ। और वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये सच में कितना ज्यादा एंटरटेनिंग है, मैं इन एस्टन के बास्टर्ड्स को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देख रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि एक बंदा वहां पे आता है और बोलता है कि तो फाइनली अब मेरी टर्न आ चुकी है। सभी लोग देखते हैं कि आखिर ये है कौन, और हम लोगों को पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है डेव, और ये होता है थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गेंडर फैमिली। और भाई साहब जिस हिसाब से बंदा आ रहा है, हिसाब से तो इसको देख के लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा एकदम ताकतवर सा बंदा होगा। इसको देख के रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि किसको लगा था कि जो बैरन गेंडर है वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देगा इस फाइट के लिए। वहीं वो जो बंदा आया होता है वो बोलता है कि ओए लिटिल किड, मैं तुझसे अभी फिर से बोल रहा हूँ कि तू इस मैच को गिव अप कर दे। अगर बाद में तेरे साथ कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैं अपनी स्वॉर्ड से तेरे दोनों के दोनों हाथ काट दूंगा। रॉल उससे बोलता है कि अच्छा एक काम कर, मेरी ये माना ब्लेड को देख, ये कितनी ज्यादा क्लियर है, और एज एक्सपेक्टेड तू यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, तो अपनी ये बकवास करना बंद कर और सीधा फाइट करना शुरू कर। और फिर उसके बाद वो बंदा जिसका कि नाम होता है नेव गेव, जो भी नाम होता है इसका, वो बोलता है कि ठीक है फिर अब फाइट करना शुरू करते हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ने लग जाता है, और उसके अंदर में दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो चुकी होती है। और अभी स्टार्टिंग में तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। वो बंदा रॉल से बोलता है कि तू अटैक करने में तो बहुत ज्यादा गुड है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तू इतने नुन्नू पुन्नू अटैक से मुझे हरा देगा? और फिर वो अपनी स्पीड में एकदम उसकी तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है। जो रॉल होता है वो भी उसके ऊपर ज्यादा अटैक नहीं कर रहा होता है, और उसके अटैक को डिफेंड कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम कब तक ब्लॉक करते रहोगे सिर्फ। और हम लोग देखते हैं कि जो रॉल की ब्लेड होती है वो भी हल्की सी क्रैक हो चुकी होती है। रॉल बोलता है कि ओ मेरी ब्लेड क्रैक हो चुकी है। वो अपने मन ही मन में बोलता है कि जब कोई यूजर की इंटरमीडिएट माना स्वॉर्ड कोलाइड करती है एक एक्सपर्ट माना ब्लेड से, तो जरूर है कि वो ब्लेड टूट जाएगी। और वो अपने मन ही मन में बोलता है कि लेकिन मैंने जैसा सोचा था ये एक रियल माना ब्लेड नहीं है। अभी तक मैंने बहुत कुछ देख लिया, तो क्या अब मुझे इस सब को खत्म कर देना चाहिए? और फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो एक बड़ा ही भयंकर अटैक उस बंदे के ऊपर करता है, और उससे बोलता है कि बस ये हो गया फेक एक्सपर्ट, या फिर मैं कहूँ अंपायर डॉग। अब देखो गाइस, वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आपसे कुछ बात करनी है। आप में से बहुत सारे बंदे कमेंट में लिखते हैं कि भाई तुम बड़ी वीडियो डाला करो, तो देखो यार मेरा भी इसका एक रीजन है। देखो मेरा क्या है, मैं तो बड़ी वीडियोस डाल दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं एक दिन की 2 वीडियो डालता हूँ तो मैं मुश्किल से 2 या 3 दिन लेकर उसको 1 घंटे की वीडियो डाल दूंगा। ज्यादा गैप आपका ही होगा। और अगर मैं अभी दिन की 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो इसमें मेरा चैनल भी एक्टिव रहेगा, साथ ही साथ आपको डेली वीडियो की डोज मिलती रहेगी। तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। और देखो जो बड़ी वीडियो होती है ना, उसको बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है। पहले तो मैं 10-10 मिनट के पार्ट में 6 क्लिप्स बनाता हूँ, उनको एडिट करता हूँ, फिर साथ में ऐड करता हूँ, तो इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अभी 10-10 मिनट की वीडियो सीधा अपलोड कर दो तो इसमें ना ही कुछ ज्यादा टाइम लगता है, साथ ही साथ डेली की वीडियो भी आती है, चैनल भी एक्टिव रहता है, रीच भी आती है, और आप लोगों को भी डेली 2-2 वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं 1 घंटे की वीडियो डालूं तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप मुझे बता देना कमेंट में कि आप क्या चाहते हो। बाकी यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर देना।